Hey guys, welcome back again. So today in this class we are going to see another poem of second chapter Nelson Mandela A Long Walk to Freedom from our first flight book, which is a new syllabus of this year. So our second poem is The Panther. Okay, today we are going to discuss this poem in this video. So guys, before going to start this, let me tell you, do you know who is a panther? So panther is a wild animal. I'll just show you the picture over here. Just see. So this is a panther. Okay, guys. So the poet of this poem, the panther, is Rainer Maria Rilke. Okay, he is the poet of this beautiful poem. So let's see the poem. His vision from the constantly passing bars has grown so weary that it cannot hold anything else. It seems to him there are 1,000 bars, and behind the bars, no world. As he paces in crammed circles over and over, the movement of his powerful soft strides is like a ritual dance around a center in which a mighty will stand paralyzed. Only at times the curtain of the pupils lift quietly, an image enters in, rushes down through the tensed, arrested muscles, plunges into the heart, and is gone. So, this is the poem. Let's see again. His vision from the constantly passing bars has grown so weary that it cannot hold anything else. So here we are talking about panther. Where is the panther? Panther कहाँ है? वो यहाँ पे बार्स ऑलरेडी गिवन है, इसका मतलब वो भी यहाँ केज्ड है, वो भी यहाँ बिहाइंड द बार्स है, वो भी उसको भी केज किया गया है. सो यहाँ हिस विजन का मतलब क्या है? उस पैंथर की विजन कैसी है? हिस विजन फ्रॉम द कॉन्स्टेंटली पासिंग बार्स. जब एक एनिमल बिहाइंड द बार्स रहता है और केज रहता है, तब उस केज में वो चलता है. चलते वक्त क्या होता है? उसको वो बार्स कॉन्स्टेंटली पासिंग बार्स का मतलब जब वो बार में चलता है तो उसको वो एक बार के बाद दूसरी बार, मतलब एक एक बार वो क्रॉस करता हुआ जाता है. मतलब जिस तरह से वो पास करता है अपनी बार में, फिरता है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो तब उसको लगता है कि दैट बार्स आर पासिंग. मीन्स सपोज आप समझो कि आप ट्रेन में हो. ओके, आप अपनी विंडो सीट पे बैठे हो. जब ट्रेन पास होती है तो वहाँ पे जो आपको नज़ारा देखने को मिलता है, ट्रीज वगैरह, वो सब पासिंग ट्रीज हो जाते हैं, क्योंकि आप एक पोजीशन में हो और वो ट्रेन चलने की वजह से वो सारे के सारे ट्रीज पास बाय में रहते हैं. हैव यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल? ओके. सो जब पैंथर अपनी केज में रहता है और अपनी केज से वो कुछ देखना चाहे तो उसका विजन कैसा रहता है? उसको बार्स के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता. इसीलिए वो बार्स को कॉन्स्टेंटली उस पासिंग बार को देख देख के वो टायर्ड हो जाता है. हियर ग्राउंड का मतलब क्या है? बिकम लार्जर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मीन्स वो केज में इतने टाइम से है और वो इतने टाइम से वो बार को देखता देखता वियरी हो जाते. वियरी मतलब बहुत बिकम टायर्डनेस, थक जाने को हम वियरी कहते हैं. सो गाइज, अगर वो जंगल में होता तो वो क्या करता? तो वो तेज़ी से दौड़ता, अपनी फ्रीडम से कहीं बैठता, कहीं चलता, फिर दौड़ता, फिर किसी के पे अटैक करता, रोर करता, स्नॉल करता, हर एक चीज़ करता. पर अब ये कहाँ है? ये पिंजरे में बंद है, बिहाइंड द बार्स है. अब वो कुछ ऐसा कर भी नहीं सकता. अगर उसको थोड़ी देर चलने का मन करे तो वो चलने लगता, पर वहाँ केज में कितनी जगह होगी? तो इतनी छोटी लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड प्लेस में वो कितना कुछ चल फिर सकता है. इसीलिए वो कह रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुका है इस पिंजरे में. इट सीम्स टू हिम देर आर 1,000 बार्स एंड बिहाइंड द बार्स नो वर्ल्ड. सो पैंथर को लगता है कि यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ बार्स है. थाउजेंड्स ऑफ बार्स, यहाँ पे 1,000 बार्स क्यों मेंशन किया? जब वो चलना स्टार्ट, मतलब वो केज में है. ओके, तो वो केज राउंड शेप में होता है, राइट. जब वो चलने की कोशिश करता है, चलता है, तो वो जैसे जैसे चलता है और वो जब देखता है बाहर तो उसको बार्स ही बार्स दिखते हैं. जब वो राउंड राउंड चलता है तो उसको बार्स ही बार्स दिखेंगे. तो इसको लगता है कि यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ बार्स है और इस बार्स के आगे कोई दुनिया है ही नहीं. उसको लगता है कि यही अब दुनिया है, यही बार्स के पीछे ही मेरी लाइफ है. इस तरह से वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है कि वो यहाँ पे मतलब
केज में खुश नहीं है। Then see, as he paces in cramped circles over and over, the movement of his powerful soft strides is like a ritual dance around a center in which a mighty will stand paralyzed. So यहाँ as he paces in cramped circles over and over means here paces का मतलब क्या है, small step, take a slow and regular step, and cramp का मतलब क्या है, cramp का मतलब होता है small and restricted places means वहाँ केज में कितनी जगह है, मतलब केज तो राउंड शेप में होता है और उस राउंड शेप में उस छोटी सी जगह में वो छोटे और रिस्ट्रिक्टेड है, वो मतलब इतनी सी ही जगह, और उस जगह में वो जब पेस करता है मतलब जब वो स्टेप्स लेता है तो अगेन एंड अगेन उसी जगह पे चलते चलते मतलब उसी जगह पे स्लो मूवमेंट पे चलते चलते वो थक जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये पैंथर जो होता है, लायन जो होता है, टाइगर जो होता है, ये सब एनिमल्स, ये सब वाइल्ड एनिमल्स कैसे हैं, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है जब वो चलने लगते हैं, मतलब वो दौड़ते हैं, वो हमेशा धीरे से नहीं चलते। वो कब चलते हैं जब उनको कुछ किसी पर अटैक करना, किसी पे हमला करना, तब वो धीरे से जाके उन पे अटैक करते। इसके अलावा वो कभी हल्के से धीरे से नहीं चलते। उनका वॉकिंग पोजीशन कैसा रहता, हमेशा वो दौड़ते हैं रनिंग स्पीड में, एक पावरफुल से दौड़ लगाते। सो यहाँ पे इस पिंजरे में वो छोटे छोटे स्टेप्स और वो उस रेस्ट्रिक्टेड सर्किल में चल चल के ओवर एंड ओवर थक चुके हैं। और यहाँ पैंथर कहता है कि ये जो छोटे छोटे स्टेप्स उस रेस्ट्रिक्टेड प्लेस में ले लेके वो उसका चलना मतलब उसका जो वॉकिंग है वो एक रिचुअल डांस की तरह दिख रहा है उस सेंटर ऑफ द केज में, जैसे कि वो पैरालाइज्ड हो चुका है। पैरालाइज का मतलब कोई एक हमारे बॉडी का पार्ट चलना बंद हो जाता है, मतलब काम करना बंद हो जाता है, उसको हम पैरालाइज कहते हैं। वो अपने आप को पैरालाइज क्यों बोल रहा है, उसकी हैबिट क्या है, उसकी रनिंग स्पीड बहुत तेज़ होती है। जब उसकी स्पीड कम हो जाती है तो उसको लगता है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है, सो इसीलिए उसको पैरालाइज्ड फीलिंग हो रही है। एंड नॉट ओनली दैट, ये जो स्मॉल स्टेप्स ले लेके चल रहा है, इट्स लुकिंग लाइक अ रिचुअल डांस इन दैट केज अराउंड द सेंटर ऑफ दिस केज। सो इस तरह से वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है। Let's see the last stanza. Only at times the curtain of the pupils lift quietly, an image enters in, rushes down through the tensed, arrested muscles, plunges into the heart and is gone. सो यहाँ पे जब पैंथर उसी बार में उसी केज में और बार बार कॉन्स्टेंटली उस बार्स को देखते हुए वहाँ की रेस्ट्रिक्टेड छोटे से प्लेस में चल चल के वो थक जाता है, तब वो आंख बंद करके सोने लगता है। इतने में जब कोई विजिटर्स आए, वहाँ पे कोई स्पेक्टेटर्स आए इनको देखने के लिए, उनके साउंड से, उनकी आवाज़ से जब वो अपनी आंख को लिफ्ट करता, अपनी आंख को खोलता है और उस पुपिल के ज़रिए देखता है। ये पुपिल का मतलब क्या है, हमारी जो आंख के अंदर जो ब्लैक आंख है उसके अंदर जो एक बारीक सा इन द मिडिल ऑफ दैट ब्लैक हमको एक बारीक सा वो जो है ना, इसी से हम देख पाते हैं पूरी दुनिया को। सो यहाँ पे वो कहता है कि जब मैं आंख से देखता हूँ, जब वहाँ पे जो इमेज खड़ा होता है मेरे सामने, मतलब कोई स्पेक्टेटर या फिर कोई विजिटर, वो इमेज इट रश डाउन इन टेंस्ड अरेस्टेड मसल्स। वो इमेज मेरी आंख में इतनी तेज़ी से जाके, मतलब वो इट प्लंजेस इनटू द हार्ट। प्लंजेस का मतलब पेनिट्रेट होना, मतलब गो थ्रू होना, एंटर क्विकली होना। क्या एंटर होता है, उस विजिटर की इमेज उसके आंख के द्वारा उसके हार्ट तक जाके फिर वापस गायब हो जाती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू क्लियरली दिस, मे बी यू आर नॉट गेटिंग वॉट आई एम ट्राइंग टू से। सो सपोज आप समझो कि आप सो रहे हो, गहरी नींद में हो, और अचानक से कोई आता है और आपको जगाता है, तो आप अचानक से आंख खोल के उनको ऐसा नहीं देखते, आप ना थोड़े धीरे से आंख खोल के ऐसा देख के फिर आंखें बंद कर लेते हो, मतलब आप इतनी गहरी नींद में होते हो क्योंकि आप थक चुके होते हो। सो इसी तरह वहाँ केज में वो पैंथर जब वो थक के सो रहा होता है, जब आप विजिटर्स आप लोग साउंड करते हो, उसकी आवाज़ से जब वो जागने लगता है तो अचानक से आंख नहीं खोलता, वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है और आंख को खोलते हुए ऐसे देख के वो फिर धीरे से अपनी आंख को बंद कर लेता है।
इसी सिचुएशन को यहाँ ब्यूटीफुली बताया गया है, क्योंकि अब उसमें उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो विजिटर को देखे, क्योंकि वो इतना थक चुका है उस पिंजरे में रह रह के, वहाँ की बार्स में चल चल के अपने आप को इतना पैरालाइज फील कर रहा है और उसके सारे मजिल्स थक चुके हैं, तो उसको देखने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बस वो आपकी आवाज़ की वजह से वो थोड़ा सा ऐसे धीरे से आँख खोलता है और आपको देखता है और इतने में आँख बंद कर लेता है। सो दिस इज़ व्हाट हियर द पोएट इज एक्सप्लेनिंग। उसकी असली खुशी है, उसकी असली जगह जो है, उसकी नेचुरल हैबिटेट जो है वो जंगल है। वो जंगल और फॉरेस्ट में ही वो खुश रहता है, क्योंकि ये तो नेचुरल है। खुदा ने उनको वहाँ पे पैदा किया, मतलब वो उनकी जगह सिर्फ वही है, ना कि केज वगैरह ज़ू वगैरह में नहीं। हम लोग क्या करते हैं अपनी खुशी के लिए, हम उन लोगों को उन एनिमल्स को पकड़ के ज़ू में ला के रखते हैं और यहाँ पे विजिटर्स आके उनको देख के खुश होते हैं। पर इनकी खुशी का क्या, इनकी फ्रीडम का क्या, इनके फ्रीनेस का क्या, जो वो वहाँ पे इतने अच्छे से रह सकते, वो यहाँ इतनी छोटी सी जगह, छोटे से केज में अपने आप को बंदी पाकर वो खुश नहीं है और वो थक जा रहे हैं। उनके मजिल्स, उनके आँखें, और वो वहाँ पे फिर फिर के मतलब वो थक जा रहे हैं। सो इससे हमें ये लेसन मिलता है कि हम एनिमल्स को ऐसा बंदी ना करें, उनको फ्री छोड़ दिया जाए उनकी अपनी प्लेसेस मीन्स जंगल एंड फॉरेस्ट में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम guys. I hope you all got this. If you like it, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much for watching. Bye bye, take care.